पेस्ट और ऑर्डिनरी व्हाइट टूथपेस्ट में क्या फर्क है? डाबर रेड पेस्ट में है एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स और जर्म्स को मारने की शक्ति। मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है। आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख पता ही है आपको, 17 में है आज। और समय जो है आपका काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आपका कोर्स भी आगे बढ़ रहा है दोस्तों। कंपटीशन बढ़ रहा है और इस कंपटीशन में याद रखो दोस्तों, जितना समय आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना ही कंपटीशन आपका टफ भी हो रहा है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। बुरी बात यह है जितना समय आपको ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, और भी बच्चों को समय उतना ही ज़्यादा मिल रहा है। और ये आपके जो कंपटीशन है, जो आपका एग्ज़ाम है, उसको क्या कर रहा है दोस्तों, टफ बना रहा है, उसको मुश्किल बना रहा है। सो दोस्तों सबसे पहला तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यार गाइस, सेशन को लाइक कर दो, एक बार फटाफट से शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो जुड़ सकें हमारे साथ और वो भी सेशन को जो है वो देख सकें। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सिंपल छोटी सी बात है। बाकी सभी को मेरा प्रणाम प्यार भरा। लवप्रीत, विशाल, हिरांजन, सीमा, समुद्र, नूर, निवेदिता, ज्योत्सना, लवप्रीत, किरण, IS, हिरांजन, आशीष, आप सभी का स्वागत करता हूं यार मैं। इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, आपका अपना चैनल है दोस्तों। सो दोस्तों फटाफट से इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हो यार पहुंचाओ, रीच करो। अपने पसंदीदा एजुकेटर को आगे बढ़ाओ, उन अपने पसंदीदा एजुकेटर्स की वीडियो को आगे बढ़ाओ और इससे आपको प्रोग्राम मिलेगा दीक्षा प्रोग्राम में जुड़ने का। और दीक्षा प्रोग्राम के फ़ायदे आपको पता ही है दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको कंप्लीट जो आपका गाइडेंस है वो प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। सो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। एक बार बता दूं, बहुत अच्छा लग रहा है यार आपसे मिलके। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट, ये दो चीज़ें इसके अंदर आती है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी द क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए कार्बन ऑफसेट क्या होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट्स जो है ये काम कैसे करते हैं। ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, तभी हम जो है इस टॉपिक में आगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको आगे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें करना जो है हमारे लिए वो अत्यंत आवश्यक रहेगी। सो दोस्तों कार्बन प्राइसिंग या कार्बन टैक्स एंड कार्बन क्रेडिट आज के टॉपिक का नाम है। चाहे वो एग्जाम हो 2020 का, चाहे अगला एग्जाम हो 2021 का, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों ये कोड है विनर्स का, सुमित 10।
जो मेरे साथ चाहते हैं, जो अपने मेरे साथ लग के में तैयारी करना चाहते हैं, और दोस्तों हम विनर का प्रूफ आपको इस बात से दे रहे हैं, विद इन 12 डेज 12 दिन के अंदर में जब अकेडमी पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल से, सो मेरी रैंक थी 535 एंड नाउ वी आर, आज अगर आप देखोगे तो वी आर ऑन 30th रैंक, आज 30वें स्थान पर हैं। इतने दिनों के अंदर आप अगर देखोगे सिर्फ 12 डेज के अंदर में मेरी जो रैंक है वो इंप्रूव हुई है कितनी दोस्तों, आपका 505 रैंक जो है इंप्रूव हुई है, 505 है ना। और बहुत जल्दी जो है वी आर मेकिंग अ प्लेस इन द टॉप 10 एंड दोस्तों वर्ल्ड इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है आपका भी हक बनता है उनसे पढ़ना। सो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ, और कोड दोस्तों बस याद रखो, एक ही कोड यूज़ करना है आपको दोस्तों, सुमित10। जो चाहते हैं यार सफलता इंश्योर करने वो आओ, जो नहीं चाहते मत आओ, ठीक है। जिनको लगता है मुझे कुछ करना है वो आओ, जिनको लगता है मुझे कुछ नहीं करना वो मत आओ, ठीक है। सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। जो चाहते हैं आईएएस बनना, जो चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, जो चाहते हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ा जाए, अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाया जाए, मुश्किलें तो बहुत होंगी ना, उनको सब छोड़ के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं, दे कैन यूज दिस कोड सुमित10, ठीक है। सिंपली याद रखना कोड आपको क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित10। ये कोड विनर्स का है, विनर्स का। सुमित10 खास है, बाकी आप सब समझदारों में बताऊंगा नहीं। चलिए यूपीएससी एच प्रोग्राम ये हमारा कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा भी। अभी आपको मैं बता दूं एक नया प्रोग्राम आ रहा है यूपीएससी मिशन आईएएस 2021 लाइव 2.0। सो उसमें अगर मैं बताऊं तो वो प्रोग्राम भी आपका चलेगा। 2021 वालों के लिए प्रोग्राम ने स्टार्ट कर दिया और 2020 वालों का भी लॉस नहीं होने दिया जाएगा। इनका भी प्रोग्राम जो है वो दोस्तों कंटिन्यू रहेगा, और इस प्रोग्राम के कंटिन्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आगे जब हम काम करेंगे, सो ये प्रोग्राम को हमने ध्यान में रखा है कि दोनों बच्चों का जो है वो लॉस ना हो, और बहुत जल्दी 21 तारीख को आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सो दोस्तों वहाँ पर जब आप हमसे जुड़ेंगे तो यूपीएससी एच प्रोग्राम जो हमने ये तो यूट्यूब पे, बाकी प्लस पे आप जुड़ोगे तो नंबर ऑफ कोर्सेज जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी फिजिकल ज्योग्राफी का है, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी करा रखा है मैंने, इकोलॉजी करा रखा है, तो आप जुड़ोगे तो जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको कोड याद रखना है, एक ही कोड है, ठीक है। और ये कोड जो है वो विनर्स का है, मैं बता चुका हूँ आपको, सुमित10। अनअकैडमी पे जुड़ना है, सो आप कोड क्या इस्तेमाल करोगे दोस्तों, सुमित10। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच यार। मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को, ठीक है। मैं बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को यार, क्लास जो थी मेरी नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, बट नाउ आई एम बैक, सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से हमें देख पाएँ और अच्छे से हमें सुन पाएँ, ठीक है। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, देख मेरे को पा रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कार्बन प्राइसिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। कार्बन प्राइसिंग क्या है, कहाँ से फंडा ओरिजिनेट हुआ, बात समझनी पड़ेगी ना। मैं पूछूं कार्बन प्राइसिंग है क्या। कार्बन का मतलब तो हम समझते हैं सर, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी। ये प्राइसिंग का मतलब क्या है, मूल्य निर्धारण। सो व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ दिस कार्बन प्राइसिंग। ये कार्बन प्राइसिंग का अगर मैं एज एक आपका डेफिनेशन में देखना चाहूँ तो क्या मतलब होगा सर कार्बन प्राइसिंग का, किस चीज को अपन कार्बन प्राइसिंग बोलेंगे, दैट इज वेरी इसेंशियल, दैट इज द फंडामेंटल थीम आज की क्लास का। सो क्या होता है कार्बन प्राइसिंग, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो, हमारे यहां पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बात से सहमत हो या नहीं हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा आपका एमिट करती है। बहुत सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करिए, पॉल्यूट करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। कहाँ पर, वो एटमॉस्फेयर में। यस और नो, हाँ। तो ज़रूरी है इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा एनवायरनमेंट जो है वो तहस नहस हो जाएगा, पूरी जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने चरम पे रहेगा। सो जरूरी है दोस्तों कार्बन प्राइसिंग या किसी भी ऐसे मेथड से कार्बन को क्या करना दोस्तों, रिड्यूस करना। कार्बन प्राइसिंग उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास में जितनी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं आज के मॉडर्न, अगर मैं युग में बात करूँ, आधुनिक युग में, कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही हैं एंड दे एक्ट एज ए एनवायरनमेंट पॉल्यूटर, ठीक है।
तो ज़रूरत क्या है, आज की नीड है कि उनके ग्रीन हाउस गैस को क्या किया जाए, कम किया जाए, उनके ऊपर कुछ भी ऐसी लिमिट लगाई जाए और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को क्या किया जाए, कम किया जाए। उसी में एक मेथड हमने डिवाइस किया है जिसका नाम क्या है, कार्बन प्राइसिंग। जो कार्बन प्राइसिंग एक मेथड है कि किस प्रकार से अपन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्बन प्राइस इज द बेस्ट is a cost applied to the carbon polluter to encourage polluter to reduce the amount of the greenhouse gas they emit into the atmosphere। मैंने बताया ना आपको, ये बेसिकली एक तरीका है, एक कॉस्ट है जो हम अप्लाई कर देते हैं किसके ऊपर, भाई कोई भी इंडस्ट्रीज है, सपोज ए इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, पॉल्यूटर है, इट वर्क एज अ पॉल्यूटर, ये एक पॉल्यूटर की तरह काम कर रही है। तो जब मैं कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंदर इसको रखूंगा तो मैं इसके ऊपर कुछ कार्बन पॉल्यूटिंग कॉस्ट लगा दूंगा, मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कुछ मूल्य मैं आपके इसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगा दूंगा, जिससे ये अपना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो क्या करेगी, आपका कम करेगी, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो साफ सुथरा रह पाए। ठीक है, अच्छा अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये काम दो तरीकों से करता है, मैं अभी बताऊंगा। एक तो होता है कैप एंड ट्रेड मेथड और दूसरा होता है कार्बन क्रेडिट मेथड, कार्बन क्रेडिट या कार्बन टैक्स मेथड। इट यूजुअली टेक्स इन द फॉर्म आइदर ऑफ अ कार्बन टैक्स, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, तेल महंगा हो जाएगा, लोग कम इस्तेमाल करेंगे, महंगे के इस डर से लोग क्या करेंगे आपका दोस्तों, कम इस्तेमाल करेंगे। सो ऐसे मेथड को हम क्या बोल देते हैं आपका दोस्तों, ऐसे मेथड को हम बोल देते हैं आपका कार्बन प्राइसिंग, कार्बन टैक्स है ना, कार्बन टैक्स लगा दिया हमने, है ना, ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि दूसरे के अंदर में क्या होता है कि कई बार आपको कार्बन के परमिट, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करनी है, उसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड मेथड। उसके अंदर में पर्टिकुलर लिमिट जो है, जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर रेगुलेट की जाती है। देखो दो तरीके अभी मैं बताऊंगा आपको। कार्बन प्राइसिंग होती क्या है, सिंपल और सरल भाषा में समझो। कार्बन प्राइसिंग क्या है दोस्तों, हमारे इस आज के आधुनिक युग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही हैं, और वो एक डिजायर्ड लेवल है ना, उससे ज़्यादा एमिट कर रही हैं। और कोई भी चीज़ एक ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन। हम क्या चाहते हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या की जाए, कम की जाए। कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों, हम कुछ ऐसी तरीके अपनाएंगे, उन तरीकों से हम बात करेंगे, जो भी करेंगे उनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम करने की कोशिश करेंगे। उसी में एक तरीका है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग में बेसिकली दो मेथड फॉलो किए जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, अभी बताऊंगा मैं आपको। एक तो होता है कैप एंड ट्रेड मेथड, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कैप एंड ट्रेड मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है ना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट नॉन एज द कार्बन क्रेडिट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट। समझ में आ रही बात। कैप एंड ट्रेड मेथड के अंदर क्या होता है पता है भाई, कुछ यूनिट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को अलॉट कर दी, इतनी यूनिट दे दी उसको, है ना भाई, वो इतनी एमिट करेगा, उससे कम करता है तो उसने यूनिट से कम आपका एमिशन किया। अगर उस यूनिट से ज़्यादा उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर दी, है ना, तो उससे ज़्यादा हो गया। मतलब एक यूनिट है भाई, बोल दिया मैंने एक इंडस्ट्री को, इतने टन तेरे को अलाउड है, इतने टन तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट कर सकता है, ठीक है, अब वो उतनी ही करेगा। इसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड मेथड, कि एक लिमिट सेट कर दिया आपने, अब उससे ज़्यादा एमिट की तो उसको वो खरीदनी पड़ेगी मार्केट से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की यूनिट, और अगर कम करता है तो जितना एक्स्ट्रा उसका बच गया उसको मार्केट में ले जाके बेच सकता है, पहली बात। दूसरा कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स में क्या करेंगे भाई, कार्बन टैक्स में तो सीधा हम टैक्स लगा देंगे, जो भी कार्बन प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा इमिट हो रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उस पर हम सीधा क्या करेंगे दोस्तों, हम टैक्स लगा देंगे। उठाया हमने उस पर टैक्स लगा दिया, दैट इज नॉट द कार्बन टैक्स मेथड। समझ में बात आई आपको। सो ये है कार्बन प्राइसिंग, ठीक है। हिंदी में कुछ आप ऐसे देख सकते हो, कार्बन जो है, कार्बन प्राइसिंग कैसे है, कार्बन की कीमत कार्बन प्रदूषण पर लागू होती है, एक लागत होती है यार जो हम कार्बन प्रदूषण पे लगाते हैं। और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं कि ताकि वातावरण में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, उनका उत्सर्जन जो है वो कम हो, उसको कम उत्सर्जन को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको हम प्रोत्साहित कर पाएँ कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें, कम करें, ठीक है। ये दो फॉर्म में होता है, पहला बता दिया मैंने कार्बन टैक्स आपको पता ही है, और दूसरा होता है कार्बन के परमिट खरीदने, है ना। दोनों के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा अब देखो इनकी जरूरत क्या पड़ती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपको क्या लगता है भाई, क्यों जरूरत है मुझे इनकी। आपको नहीं लगता कि यार ये कोई फालतू की रोले रपड़े हमने पा लिए हैं, ठीक है, क्या जरूरत है अपने को कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट, कैप एंड ट्रेड मेथड की, आपको नहीं लगता वेस्टेज है, ठीक है, फालतू की धंधे हमने और खोल लिए। सो आपको क्या लगता है, देखो हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ है, एक इंडस्ट्रीज़ है देखो ये बिजली दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से भी बिजली बन रही है और यहाँ से भी बिजली बन रही है, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सोलर मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी आपका विंड मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, आपका सोलर पैनल्स का।
जब हम विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं तो विंड मिल से एनर्जी बनती है। यहाँ पर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल, अरे ठीक है आशा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं सुन रहा, आपको जो बैल बज रही है वो सुन रही है ना, कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर दोबारा से। एक तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, अगर मैं देखूंगा आपका, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस और नो? हाँ, यहाँ से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और यहाँ से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। आप बताओ किसको आप परमिट करोगे? आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? आपके हिसाब से ए बेटर है या बी बेटर है? बताओ, फटाफट बताओ मुझे। ए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज नॉट बेटर, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। सो विच इज़ बेटर? दिस इज बेटर ना। तो यही हमारा आज का क्या है दोस्तों, मोटिव है। आज हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज किया जाए, है ना, और इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया जाए। और इसी के लिए हमने किसका सहायता ली है? हमने कार्बन प्राइसिंग की सहायता ली है। हम कार्बन को एक कमोडिटी मान रहे हैं, कार्बन को एक पैरामीटर मान रहे हैं, एक बेंचमार्क मान रहे हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे दोस्तों, कोई ज़्यादा एमिट करता है तो उसको हम पनिश करेंगे, है ना, उस पर फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, ताकि वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका जो एमिशन है उसको फर्दर में क्या करे, भविष्य में कम करें। दूसरी ओर ऐसी उद्योग जो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है उत्सर्जन करते हैं, एमिट करते हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको सपोर्ट करें, हम कोशिश करेंगे उनको बढ़ावा दें। इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम सब्सिडी देंगे। भाई इनके ऊपर क्या लगाएंगे, हम टैक्स लगाएंगे। भाई इसमें कोयला जल रहा है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है, चलो कोयला जलाया जाता है अगर थर्मल पावर प्लांट में, तो हम क्या कहेंगे, भाई ठीक है एक काम करो, तुम कोयले पर एनवायरमेंट सेस भरो, है ना, दुनिया भर के टैक्स ठोक देंगे इधर। लेकिन इनको हम क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। अच्छा तुम सोलर पावर पैनल लगा, चलो सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है तुम्हें। अच्छा किसानों को लगाना है, सोलर पैनल से बिजली देनी है, चलो कुसुम स्कीम ले आए हम, जिसके अंदर में हमने किसानों को सब्सिडी दे दी। तो यहाँ पर हम सब्सिडाइज करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, उन पर टैक्स लगाएंगे, उसको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ इंसेंटिव देंगे, यहाँ उनको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे, यहाँ उनको प्रोत्साहन देंगे, यहाँ उनका मोटिवेशन क्या करेंगे, डाउन, ताकि ये लोग भी इससे यहाँ तक आ सके। अपना जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है आपका, ग्रीन हाउस गैस, उनको क्या कर पाएँ, आपका रिड्यूस कर पाएँ, ये रिड्यूस करें और ये प्रोग्रेसिवली किधर ट्रांजिट करें, इधर की ओर ट्रांजिट करें। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सभी को? जल्दी अगर क्लियर है तो थम्स अप चाहिए मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में। नहीं है तो मुझे बताओ, वी विल डिस्कस इट विद अनदर मेथड, दूसरे तरीके से इसको मैं डिस्कस करूंगा। फटाफट से बताओ, सिंपल बात है वैसे। अब इसी को डिटेल में बात करूंगा। जो बात यहाँ सुमित राठी ने बोली है ना, जो बात यहाँ सुमित राठी ने बोली, अब सोच लो सुमित राठी ने ऐसे ही नहीं बोली, मैं तो ये बहुत टाइम से कह रहा हूँ। मेरी बात जो है वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर है वो भी मानते थे, ठीक है। कौन थे? जिम योंग किम जो थे ना, जिम योंग किम, ये साउथ कोरिया वाला बंदा नहीं है, याद रखना। तो जो एज मेंशन बाय द जिम योंग किम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे 2017 में, इन्होंने भी बोला था कि कार्बन प्राइसिंग जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें पेरिस क्लाइमेट के तहत, हमने पता है ना पेरिस एग्रीमेंट किया था 2015 के अंदर में, जिसमें हमारा टारगेट था कि हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो विद इन 2 डिग्री हो। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था और आज में जो तापमान का डिफरेंस है उसको हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड में लिमिट करना चाहते हैं, 2 डिग्री में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था और वो कह रहा था अगर पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करना है, अगर आपको पूरा करना है फॉर दैट पर्पस आपको कार्बन प्राइसिंग का सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। तो एज मेंशन बाय द जिम योंग किम भी मेरे से पूछ के गए थे, 2017 की बात है। उन्होंने बोला था यार, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, उन्होंने कहा था कि यार कार्बन प्राइसिंग है ना एक इंपॉर्टेंट मेथड है। कार्बन प्राइसिंग से आप क्या कर सकते हो, पेरिस जो एग्रीमेंट है उसके गोल जो है आप उनको अचीव कर सकते हो इजीली। क्लियर है बात? कार्बन प्राइस गिव्स एन इकोनॉमिक सिग्नल। अच्छा कार्बन प्राइसिंग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। ये किसी बिजनेस को क्या करते हैं, भाई कोई भी बिजनेस है, मान के चलो ये वाली इंडस्ट्रीज है जो मैंने अभी बताई थी, इसको क्या करेगा, इसको एक सिग्नल देगा, भाई तेरी हालत खराब है, तू इतने ज़्यादा गैस एमिट कर रहा है, थोड़े दिनों में तेरा भट्टा गोल होने वाला है। बताएगा कि नहीं बताएगा, सारी चीज़ ये बात करेगा कि थोड़े दिनों में तेरा मामला खराब होने वाला है, ठीक है। ये इकोनॉमी के बारे में इंडिकेशन भी देता है कि ये खराब तरीके का धंधा है और ये अच्छी तरीके का धंधा है।
समझ में आ रही बात? सो ये आपका किसके बारे में बताएगा? आपका अ कार्बन प्राइस गिव्स एन इकोनॉमिक सिग्नल टू पॉल्यूटिंग बिजनेस टू रिड्यूस द इवेंचुअली रिड्यूस एंड इवेंचुअली डिसकंटिन्यू देयर हार्मफुल एक्टिविटीज एमिटिंग CO2 एंड द अदर ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करेगा? जो इकोनॉमिक्स के अंदर में डिफरेंट बिजनेस है, जो कामकाज चल रहा है, उनको एक सिग्नल देगा। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ने जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही हैं, उनको एक इंडिकेशन देगा, भैया अभी रिड्यूस करो और भविष्य में बंद करो इसको, ठीक है? क्योंकि कार्बन प्राइसिंग मेथड के दौरान में अंदर में कैप एंड जो ट्रेड मेथड है उसमें भी, और जो टैक्स का मेथड है उसमें भी, टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, ठीक है? और कैप एंड ट्रेड जो आपका मेथड है उसके अंदर में जो अलॉटेड यूनिट है कार्बन की वो दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन हो, ग्रीन हो, सेफ हो। सो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये सिग्नल जाए कि धीरे धीरे आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा तुम्हें जब बिल्कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन है इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ट्रांजिट टू द मोर ग्रीनर बिजनेस। ये बात माननी है किसकी? आपका जिम योंग किम की। In this way, carbon pricing aims to stimulate the development of a new, greener, more efficient and low carbon technology, है ना? और जब पर्पस यही है हमारा, तो जो कार्बन टैक्स मेथड है, जो कार्बन प्राइसिंग मेथड है, इसका भी उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से एक नई, न्यू, ग्रीनर, ज़्यादा एफिशिएंट और लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो है, जो कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करे, उसको किस प्रकार से हम बढ़ावा दें, ये इसका उद्देश्य है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सिंपल बात है दोस्तों, सिंपल और सरल है। आज के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रही है, बहुत सारी अदर ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है। ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। तो आज की डे की, प्रेजेंट डे की नीड है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को कम करना, रिड्यूस करना, GHG को क्या करना, कम करना। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रेपरकर्शन होंगे वो आप जानते ही हैं। उसके लिए एक मेथड जो है वो है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग में क्या किया जाएगा? इसके अंदर में ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये आपका इकोनॉमी के में एक इंडिकेटर के रूप में भी काम करेगा, पॉलिसी इंडिकेटर के रूप में काम करेगा, जिसमें बताएगा बिजनेस को कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है ना, जो पॉल्यूशन है उसको क्या करो, कम करो। धीरे धीरे उनको एक टाइम ऐसा भी उसको डिसकंटिन्यू भी कर देना है ना? अब होगा क्या इसमें दो तरीकों का सहायता लिया जाएगा, एक तो कार्बन प्राइसिंग और दूसरा क्या है, कार्बन टैक्स। जिम योंग किम ने भी बोला है कि अगर हमें 2015 के जो पेरिस क्लाइमेट गोल है, पेरिस एग्रीमेंट जो है, उसको अगर हमें सक्सेसफुली अचीव करना है, देन द कार्बन प्राइसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल विच इज़ गोइंग टू प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आ रही बात आपको? ये क्या करेगा? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाला है। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू? फटाफट बताओ यार। ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? बारिश फ्रेंड आपके यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली। कहाँ हो रही है? अहमद शेख थोड़ी भेज दो इधर यार, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तगड़े वाली, है ना? पसीने में हाल बेहाल हो जाता है यार, बुरा हाल रखा है, बस पूछो मत। सर इंपॉर्टेंट UNFC समिट पोस्ट कीटो प्रोटोकॉल, संदीप चौहान। क्या बताऊँ इसमें? बताओ, आप मुझे बता रहे हो या मुझे आपको बताना है? अगर मुझे आपको बताना है तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, आपको समय का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं मैं अभी बताऊं तो वो तो हो नहीं सकता है, ठीक है? सो अभी तो क्योंकि ये पढ़ेंगे ना दोस्तों तभी तो आएगा। क्या पता मुझे ही ना आता हो अभी वो। मेरी खुद की नॉलेज बहुत शून्य है ना? इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ मैं, छोटी नॉलेज है, कम नॉलेज है मुझे, है ना? बस आप लोगों के शरण में मैं, बस टाइम चल रहा है, मेरा टाइम घट रहा है। अच्छा, अब आइडिया ऑफ कार्बन प्राइसिंग कहाँ से आया? बात समझने की है कि आइडिया ऑफ कार्बन प्राइसिंग, आज जो हम कार्बन प्राइसिंग की बात करते हैं वो आइडिया आया कहाँ से? नहीं भाई, सोच लेते हैं चलो सर ठीक है कार्बन प्राइसिंग हो रहा है, ये आइडिया आया कहाँ से? पहली बार ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ बता दूं आपको। सबसे पहले जो आइडिया जनरेट हुआ था दोस्तों, ये कहाँ से जनरेट हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना आपने? क्योटो प्रोटोकॉल जो साइन हुई थी वो जापान की एक जगह है जिसका नाम है क्योटो। क्योटो के अंदर वो प्रोटोकॉल साइन हुई थी जिसके अंदर में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के ऊपर पहली बार कैप लगाई थी। कैप मतलब कि हाँ रिड्यूस करने की बात हुई थी कि हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में टारगेट दिए गए थे।
क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टारगेट क्या दिए गए थे कि जो डेवलप्ड नेशन है, बेसिकली जो यूरोपियन नेशन है, जो 37 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ये टारगेट लगाया था कि वो अब भविष्य के अंदर में अपनी ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल में यूएस सिग्नेटरी नहीं था। यूएस ने कभी नहीं बोला कि मैं अपना आपका ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या करूँगा, मैं रिड्यूस करूँगा। ठीक है, तो बात आती है सर आइडिया ऑफ कार्बन प्राइसिंग कहाँ से आया। सबसे पहले आइडिया ऑफ कार्बन प्राइसिंग जो है ना वो वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आइडिया जो था कार्बन प्राइसिंग का ये वहीं से स्टार्ट हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम जो कार्बन प्राइसिंग का आइडिया था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका दोस्तों, ये आपका क्योटो से स्टार्ट हुआ। जापान जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन थी तब वहीं से आइडिया जन्म लिया कि चलो कुछ कार्बन प्राइसिंग जैसा करते हैं। मैंने बता दिया कार्बन प्राइसिंग होती क्या, आप चिंता मत करो, सिर्फ अभी तक इतना ही समझो। कार्बन प्राइसिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर हम पॉल्यूशन के नाम का कुछ पैसा, उनके ऊपर कुछ टैक्स टाइप का कुछ भी हम ऐसा लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहली डेफिनेशन में यहाँ पर आपको बताया था, अगर आप याद हो, कार्बन प्राइस इज द कोस्ट, एक कोस्ट है जो हम अप्लाई करेंगे कार्बन पॉल्यूशन के ऊपर। भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आपने पॉल्यूशन किया है तो आपके ऊपर एक कोस्ट लगाई जाएगी, उसी को बोला जाएगा कार्बन प्राइसिंग। ये किस लिए लगाई जाती है, ताकि जो पॉल्यूटर है ना, जो पॉल्यूशन करते हैं उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपना पॉल्यूशन का लेवल क्या करे, थोड़ा सा कम करे। इसी को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर कार्बन प्राइसिंग, इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार आइडिया आया जापान से। जापान में मैंने बताया पहली बार आपका उस समय क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान 37 ऐसे देश थे जिन्होंने इस बात को ठाना, इस बात को माना कि ठीक है यार, हम क्या करेंगे, हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। हम GHG को, आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है उनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये बात पहली बार ठानी। फॉर द फर्स्ट टाइम 37 यूरोपियन कंट्रीज वर एग्री टू कट डाउन द मैकेनिज्म अंडर द कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कम करते हैं पहली बार। लेकिन देखो अभी आजकल जो हम बात करते हैं लेटेस्ट जो है वो ज़्यादातर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से सबमिट है। जो पेरिस का एग्रीमेंट हुआ ना 2015 में, उससे ज़्यादा प्रभावित है आज की जो प्रेजेंट की डील है। प्रेजेंट की डील की अगर मैं बात करूं ना, तो प्रेजेंट की डील में हमने 2015 में पेरिस क्लाइमेट से निर्धारित की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने का जो दायित्व था वो किसके ऊपर था, वो लाइबिलिटी थी सिर्फ और सिर्फ किसकी दोस्तों, यूरोपियन नेशंस की, डेवलप्ड नेशन की, जो विकसित देश हो चुके हैं उनकी। लेकिन 2015 में सोचा गया कि यार ये तो हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रही बात, ये सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका एक सामूहिक दायित्व है क्या, कि हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को क्या करें, रिड्यूस करें। तो डेवलप्ड नेशन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अब डेवलपिंग नेशन जो है वो भी अपना जो है रोल इसके अंदर प्ले करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भारत का भी तो है इसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के, ठीक है, या यूरोप के बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ आपका जो डेवलप्ड नेशन थे, जो विकसित देश थे, वो ही भाग ले रहे थे इसमें। उनके पास ही उन्होंने टारगेट सेट किए थे, ठीक है भाई अपन रिड्यूस करेंगे। लेकिन 2015 में जो पेरिस आपका एग्रीमेंट हुआ, इसमें डेवलप्ड के साथ साथ डेवलपिंग जो है ये भी देश फ्रंट में आ गए। इन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम करोगे तो हम भी करेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को क्या करने में, रिड्यूस करने में। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। दिस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ज्वाइन द रेस अलॉन्ग विद द डेवलप कंट्री। मैंने बताया यहाँ पर डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्री जो है, दोनों टाइप के जो देश है वो रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, ये आइडिया ऑफ आपका देख लो हिंदी में जिसको देखना हो। कार्बन क्रेडिट के रूप में कार्बन मूल्य निर्धारण का पहला विचार क्योटो जापान से आया। उसके दौरान क्या हुआ, 37 यूरोपियन देशों ने, बताया मैंने आपको, कैप एंड ट्रेड मेथड के तहत आपका कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में जो मात्रा है उसके अंदर कटौती करने पर सहमति हुई। 2015 में पेरिस समझौते के दौरान मैंने बताया आपको विकासशील देश जो है वो भी विकसित देश के साथ में दौड़ में शामिल हो गए। चलो ये बात भी बताई। अब बात करते हैं सर व्हाट आर द मेथड। बार बार आप बात कर रहे हो सर कार्बन प्राइसिंग, पहले दिमाग में कार्बन प्राइसिंग क्लियर करो, कल को मैं जब क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा। कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट हमने लगा दी किस पर, जो पॉल्यूटर है, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर हमने कॉस्ट पुट कर दी। कॉस्ट क्यों पुट करी हमने दोस्तों, ताकि फर्दर वो उनको हम क्या कर सके, एनकरेज कर सके कि वो अपना पॉल्यूशन रिड्यूस करो भैया, और जो ग्रीन एनर्जी है उनको क्या करो, आप बढ़ावा दो। इसके लिए हमने उनके ऊपर एक कॉस्ट जो है वो पुट कर दी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मेथड ऑफ कार्बन प्राइसिंग, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट, जल्दी बताओ फटाफट से।
अच्छा मानसी आईएएस वो डिसाइड होगी, ठीक है, अभी वो डिसाइड होगी, आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके डिसाइड करती है, अभी बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। अब कार्बन प्राइसिंग के दो तरीके होते हैं, पहला होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ETS, इसको हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड, अभी बताऊंगा कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म जो होता है, सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है। और दूसरा जो होता है ना मेरे पास, वो क्या होता है दोस्तों, कार्बन टैक्स, कि कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा दिया है। आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी चीज इस्तेमाल करोगे कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, या आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें CO2 एमिट हो रही है, तो आपके ऊपर सीधा सीधा क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। जैसे जो गाड़ी यूज़ करते हैं डीजल की, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, आपने देखा होगा ना। डीजल आप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट सेस लगता है, सो वो क्या है दोस्तों, टैक्स है जो कार्बन एमिट करने के ऊपर सरकार आपसे डायरेक्ट लेती है। ऐसे ही एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी होता है। तो दो तरीके के मेथड होते हैं, सो याद रखना, कार्बन प्राइसिंग के अंदर में दो मेथड होते हैं, दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। एक तो होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS, और दूसरा क्या होता है, कार्बन टैक्स, ठीक है। बात करते हैं इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है एमिशन, कितना हम उसमें एनवायरनमेंट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, उसको हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS। इसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आपका कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड मतलब पता है क्या हुआ, एक लिमिट लगा दी, मैंने बोल दिया जिन जिन इंडस्ट्रीज को सरकार रेगुलेट करती है, जो कार्बन प्राइसिंग के अंडर में आती है, भाई ऐसा विभाग जो कार्बन प्राइसिंग के अंडर में आएगा, अब ये कैसे डिसाइड होगा, सरकार अपने रूल और रेगुलेशन से डिसाइड करेगी। तो उसके अंदर क्या होगा, हर इंडस्ट्री को कार्बन की मात्रा अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। बोल दिया एक कंपनी है, उसको बोल दिया कि भाई तू इतने दिनों में 3 टन CO2 एमिट करेगा एनवायरनमेंट में, कितना टन, 3 टन, ठीक है, कैप कर दिया, ठीक है। कैप मतलब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, भाई 3 टन से ज़्यादा ये एमिट नहीं कर सकता है। क्यों, अब सरकार ने बोला है लीगली बाउंडेड है, अगर इसने किया तो या तो इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार फाइन ठोकेगी इस पर। लेकिन मैं मान के चलता हूँ इसने कितना कर दिया दोस्तों, 5 टन कर दिया। मैंने क्या बोला, 3 टन जो था वो अलाउड था, ठीक है, ये अलाउड था, इसका कैप थी इसकी 1 महीने में मान लेते हैं, लेकिन इस महीने में इसने कितना कर दिया आपका, 5 टन। कितना एक्स्ट्रा कर दिया दोस्तों, एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो इसने 2 टन का एक्स्ट्रा कर दिया। एक और दूसरी कंपनी थी जिसको अलाउड था कितना दोस्तों, 3 टन, लेकिन वो कंपनी अच्छी थी, उन्होंने क्या किया, 1 ही टन एमिट किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया, मैनेज कर लिया। अब उन्होंने सिर्फ 1 टन ली, तो इनके पास में यूनिट कितनी थी, इनका 3 टन अलाउड था, तो इनके पास सरप्लस बच गया कितना दोस्तों, सरप्लस बच गया 2 टन। अब ये क्या करेगा, ये बंदा जिसने 5 टन एमिट किया, ये मार्केट में निकलेगा, ढूंढेगा कैसे यार 2 टन का मिल जाए मुझे, 2 टन की जो सर्टिफिकेट है इसको खरीदनी पड़ेगी। ये जो बंदा है इसने 2 टन कम, आपका 2 टन बचाया है, ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2 टन इसने बचाई है, तो ये क्या करेगा, इसकी यूनिट बना देगा। अब ये यूनिट जो इसने कम खर्च की है, एक्स्ट्रा बचा दी है, ये मार्केट के अंदर जाएगी ट्रेड होने के लिए, बिकने के लिए। और इनको कौन खरीदेगा, वो बंदा जिसको ज़रूरत है, ये इसे खरीद लेगा, ये बदले में इसको पैसे दे देगा, इसके पैसे गए तो इसको पैसे देने पड़े कार्बन डाइऑक्साइड को इसके खरीदने के लिए, है ना, और इसको क्या मिल गए दोस्तों, पैसे। तो यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, उनको फ़ायदा हो गया, मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया, और इसको क्या हो गया दोस्तों, हमने डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। ये बात क्लियर है आपको, ये नहीं है, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान है, चिंता करने की बात नहीं है। 2 कंपनी है A और B, मानते हैं दोनों का जो परमिसेबल अमाउंट है वो है आपका 3 टन, 3 टन, 3 टन, ठीक है, 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये परमिट कर सकते हैं, मान के चलते हैं ऐसे 1 महीने में। इसने कितना किया, इसने सिर्फ 1 टन किया, और इसने कितना किया दोस्तों, इसने 5 टन कर दिया। तो इसने आपका सरप्लस किया, कितना किया दोस्तों, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा कर दिया दोस्तों, कितना आपका 2 टन कर दिया, और इसने अपना डेफिसिट में रखा है, ठीक है, डेफिसिट में किया है इसने कंजम्पशन, और कितना बच गया इसके पास, 2 टन सरप्लस है। तो ये 2 टन जो है इसको बेच देगा, और ये 2 टन जो है इससे क्या कर लेगा, आपका खरीद लेगा, ठीक है, ये सेल करेगा, और सेल ऐसे ही नहीं, बदले में इससे पैसे लेगा, और ये इससे क्या करेगा, इसको पैसे देगा। सो दोनों का क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा। इसको बोलते हैं हम आपका एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर इसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। हमने क्या किया दोस्तों, कैप लगा दी, हमने इसके ऊपर क्या लगा दी है, आपका कैप लगा दी है, और उस कैप से ही हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका एमिशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसको हम कैप एंड ट्रेड मेथड भी बोलते हैं, कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी बोलते हैं।
ETS caps the total level of greenhouse gas emission and allows those industries with low emission to sell their extra allowance to the larger emitter. मैंने बताया ना ETS के अंदर में कैप लगा दी जाती है। मैंने बताया ना कि भाई आपको 3 टन तक ही करना है, 3 टन तक करना है। इसके बाद जो इंडस्ट्री इससे कम करती, जिन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिन्होंने बहुत मेहनत की और उसके चलते उन्होंने मैनेज किया कि वो कम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एमिट करे, उन्होंने समाउ अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ना, और उन्होंने बचाया, उन्होंने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में जाने से बचाया। तो ये 2 टन इनके क्या हो गए दोस्तों, इनके 2 टन हो गए क्रेडिट। अब ये 2 टन जो है ये क्या कर देंगे, आपका जो एक्स्ट्रा एमिशन का जो क्रेडिट है, अलावेंस है, ये इनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे दूसरे बंदे को, तो इनको पैसा मिल जाएगा। तो ये मॉनेटरी इंसेंटिवाइज कर दिया इनको, ठीक है। दूसरा क्या है, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, डिमांड और सप्लाई क्रिएट हो रही है। पिछले एग्जाम्पल को याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो पिछले एग्जाम्पल को क्या बताया था मैंने आपको दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, क्या मैंने बोला था, 2 इंडस्ट्री है ए और बी, लिमिट कितनी है 3-3 टन की, इसने कितना बनाया 1 टन, इसने कितना बनाया खर्च किया 5 टन, इसको कितना चाहिए, इसके पास प्लस में 2 टन है, इसके पास में माइनस में 2 टन है। अब देखो डिमांड बन गई ना, डिमांड बनी भाई, इसको 2 टन चाहिए, कहाँ से आएंगे, तो ये डिमांड बनी, तो ये सप्लाई कौन करेगा, ये तो ये क्या करता है, ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई जनरेट करता है, ये जो ETS सिस्टम है ना भाई, इसके पास ज़्यादा है, ये सप्लाई करेगा, डिमांड कहाँ से आ रही है, इसके पास, सो ये इसको ये आपस में एक दूसरे के पास, तो ये क्या करता है, बाय क्रिएटिंग डिमांड सप्लाई एंड डिमांड फॉर द एमिशन अलावेंस एंड ETS एस्टैब्लिश अ मार्केट प्राइस फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सो इसी को हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ रहे हो ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का कितना कार्बन डाइऑक्साइड, वो पहले ही बजट डिसाइड हो जाता है, पहले डिसाइड हो जाता है कि चलो ठीक है, अब इतने कार्बन डाइऑक्साइड, इतने टन कार्बन डाइऑक्साइड आपको एमिट करनी है, पहले ही प्री डिसाइडेड हो जाता है कि इतना ही करोगे, इतने से ज़्यादा किया तो तुम्हें परचेज करना पड़ेगा मार्केट से उतनी यूनिट, और उतने से कम किया तो तुम उसको क्या कर सकते हो, मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। और हर बार ये जो बजट है ये क्या होता जाएगा, कम। आज मान लो 3 टन रखा है, तो ऐसा नहीं कि भविष्य में 3 ही टन रखेंगे, भविष्य में इसको घटाएंगे, 2 टन करेंगे, फिर इसको कितना करेंगे, 1 टन करेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या कर देंगे, इसको 0 टन फेज आउट भी कर देंगे इसको। समझ में आई बात दोस्तों। हाँ, ET इंडस्ट्रीज के लिए होता है यार, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। ET किसी भी एक्टिविटी के लिए हो सकता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होती हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती हो, सिंपल। ओके सर, कार्बन डाइऑक्साइड से पर्यावरण को बचाने के लिए कोल के उत्पादन पर ही रोक लगा दे तो ऑटोमेटिक सारी इंडस्ट्री दूसरा रास्ता पकड़ लेगी। अजीत कुमार यादव, ऐसा नहीं हो सकता, कई देश गरीब हैं, भारत भी उन्हीं श्रेणी में आता है। तो भारत जो है ना, अभी बिल्कुल हम एकदम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते हैं। कोयला जो है ना, अगर आप भी आज भी बात करोगे तो भारत की कुल जो बिजली है उसका 60% उत्पादन कोयले से ही होता है। अगर आपने कोयले उत्पादन पे बैन लगा दिया तो ये बिजली कहाँ से लाओगे, और बिजली नहीं आओगी तो इंडस्ट्री, अगर अब आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, भारत की पूरी इकॉनमी जो है वो फॉसिल फ्यूल पे चलती है। आप देख लो, बस जितनी भी है, रेल, ट्रेन, सब किस पे चलती है, डीजल इंजन पे तो चलती है। सो अगर वो नहीं आया डीजल, आप कहाँ से उसको नहीं रिप्लेस कर सकते ना, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो। आप चलो ठीक है, आप कोल को तो बंद कर दोगे, लेकिन आपको क्या लगता है उतना आपके पास न्यूक्लियर प्लांट है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी बना लोगे? आपको क्या लगता है उतनी आपके पास एक्सपर्टाइज है कि सोलर जो है आपका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है आपके पास, है ना। बैटरी बनाने में इंडिया के पास में जो टेक्नोलॉजी वो नहीं है। बोलीविया के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के चक्कर में। तो ये सारी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी है। भारत के पास में उतना टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम कोयले को बिल्कुल ही बंद कर सकें, ठीक है। यही तो लड़ाई है। यूरोप यही तो कह रहा है कि भाई डेवलपिंग नेशंस को भी हमारे मेन फोल्ड में लेके आओ। भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है बोल रही है कि यार ये यूरोप जो थी ये तो एक तो लूट के ले गए हमें, हमसे पैसा मारा इन्होंने, है ना, और हमसे पहले इन्होंने औद्योगिकरण स्टार्ट किया था। भाई भारत में औद्योगिकरण कब आया था? जब अंग्रेज लेके आए थे 1600 ईस्वी में, जो कपड़े बनाने वाली मील फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद में पॉल्यूशन बढ़ा है ना। तो इन बंदों ने तो करके छोड़ दिया। अब ये तो इतने डेवलप हो गए, इनके पास में टेक्नोलॉजी आ गई, आज इनकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर गई, तो आज ये ग्रीन तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन भारत अभी इतना अमीर देश नहीं है कि वो इन मेथड्स को क्या कर पाए दोस्तों, अडॉप्ट कर पाए। नहीं आई बात समझ में? आ जानी चाहिए, सिंपल सी बात है अजीत, बहुत आसान चीज़ें हैं।
जो ज़्यादा एमिट करेगा उसको पिनलाइज किया जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही बात है मयंका, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ज़्यादा एमिट करेगा उसको खरीदनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जो कम करेगा वो क्या करेगा आपका, उसको जो कम करेगा जितनी उसके पास एक्स्ट्रा बचेगी वो मार्केट में ले जाके बेच सकता है। ऐसा सपोज यार ये ऐसा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरे को एट द एंड ऑफ द डे आज 1 किलो संतरा लेके आए, मेरे को आप एक मैं हूँ एक आप हैं, 10-10 संतरा में दोनों को मिली है। मैंने संतरा खाई 8, आपने खा ली 10 की 10, आपने 12 खानी है ना 12। मेरे पास तो 2 एक्स्ट्रा है सरप्लस में, मैं तो 8 ही खाऊंगा। आप कितनी खाएंगी 12, आपके पास 2 क्या कमी। तो अब क्या होगा, आपको 2 लेनी है और मुझे 2 देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे दूंगा, आप मेरे से ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सचेंज हो जाएगा, बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसे का लेन देन हो जाएगा नहीं। तो ये है आपका दोस्तों क्या, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं हाउ इट, अभी काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। जैसा मैंने बताया कार्बन ट्रेड जो है ना, ये सरकार के द्वारा रेगुलेट होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल रहा है भाई धड़ल्ले से, कोई रोक देखने वाला नहीं, ये सरकार के द्वारा या तो देश की स्थानीय सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ना, उनके द्वारा इसको आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ऐसे बिजनेस जो आपके इसके अंदर आते हैं, जो कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, ऐसे बिजनेस वो निर्धारित किए जाएंगे कैसे। आप कहोगे सर कौन से बिजनेस आएंगे इसके अंदर, भाई ये पहले निर्धारित किए जाएंगे सरकार के द्वारा बाय द डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस इसके अंडर में आएगा उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। भाई आपका चलो ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, उसको इतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड की यूनिट हमने अमाउंट जो अलॉट कर दी कि भाई इतना है, मान के चलो हमने बोल दिया उसको 500 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है, तो 500 ही करेगा। इससे ज़्यादा करेगा तो इसको परचेज करना पड़ेगा, और इससे कम करेगा तो ये उसको क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। क्लियर। इफ दे एक्सीड दिस लिमिट दे नीड टू परचेज कार्बन क्रेडिट्स, है ना भाई। अगर वो एक्सीड करता है तो उसको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे या कार्बन ऑफसेट करना पड़ेगा। अभी कार्बन ऑफसेट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ऑफसेट्स अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ में आई बात। इफ दे डोंट एक्सीड द कैप, अगर वो भाई 500 टन से कम करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। अगर उन्होंने बढ़ाया 500 टन से ज़्यादा किया तो उसको कार्बन क्रेडिट क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने 500 टन से कम रखा तो वो क्या करेगा, आपके कार्बन क्रेडिट जो है वो क्या कर लेगा, अर्न कर लेगा, कमा लेगा, वो उनको क्या कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मेथड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पता चलेगा हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया है। अजीत कुमार आज ही साइंटिस्ट बना दूं मैं आपको। अरे मेथड्स होते हैं यार, मेथड होते हैं। सरकार, ये अलग अलग संस्थान है, UNFCCC, ये काम क्या करते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट, उनका काम क्या है, यही तो काम है। अब मेरे से पूछोगे आप कि सर कैसे करते हैं एग्जैक्ट, हमें करके बताओ, तो मैं तो खैर नहीं बता पाऊंगा वो चीज़ें, बट इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो पावर सेक्टर से, पावर से उत्पन्न होती है, उसके बाद एग्रीकल्चर से भी होती है, एग्रीकल्चर से मीथेन गैस रिलीज होती है। अब उसका 17% योगदान होता है एग्रीकल्चर का ग्रीन हाउस गैस में। कैसे मापते हैं बताओ, कैसे मापते हैं बताओ भाई, इतनी गैस उससे निकलती है, सूंघ के तो मापते नहीं होंगे, पक्की बात है, कोई ना कोई मेथड होगा ना जिससे कैलकुलेट करते हैं। अब वो आपको सीखना है, सीखना है वो मेथड, क्यों मुझे नहीं आता वो, अगर सीखना है तो मैं सीख के आऊँगा कल। UPSC कोई काम का नहीं है, कैसे होगा, क्यों होगा, सर इसका नाम कार्बन ही क्यों रखा, इसका नाम कार्बन ना रख के इसका नाम डार्बन रख सकते थे, या इसका नाम कुछ और गोर्बन रख सकते थे, कार्बन ही क्यों रखा, समझ रहे हो आप, इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे हम, डायमंड रख देते इसका नाम, तो वो मुझे नहीं पता क्यों किया, कैसे किया, वो एक अपने आप में अलग चीज़ें हैं। बाकी आपको जानना है अजीत कुमार, तो मैं कल पढ़ के आऊँ यार, कि मुझे लगा नहीं है इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसको नहीं पढ़ा। आप बताइए, अगर आपको पूछना है सो आई विल गो एंड डेफिनेटली एंड कम विद द मेथड। इसके लिए दोस्तों अलग अलग संस्था होती है जो ये काम करती है। अब आपको इससे क्या लेना है, आप कार्बन प्राइसिंग तो पढ़ लो पहले, आप ये पढ़ लो कार्बन प्राइसिंग होता क्या है। अब वो कार्बन कैसे मापेगा, ये कैसे करेगा, वो छोड़ दो, इन चक्करों मत पढ़ो, ठीक है। दुनिया गोल है, गोल रहने दो इसको, ज़्यादा अगर इसके पीछे भागोगे ना, जो
जो पढ़ने की चीज़ है ना वो उस पर ध्यान दो। सर नापेंगे कैसे, कैसे मापेंगे, बताओ किस सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अरे उसके लिए तो बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं ना जो काम ही यही कर रही है, जिनका काम ही यही है। अब आप पूछोगे सर ये पीपीटी पता नहीं आप कैसे बनाते हो, आप कैसे पढ़ाते हो बराबर में आके, है ना, बताओ। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना। अब आप कहो सर आप कैसे पढ़ा लेते हो, मैं पूछ जानना, भाई मैं कैसे पढ़ा लेता हूँ ये जान जाएगा तो पढ़ा ही लेगा। अगर मैं ये जानता होता कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, तो मैं भी वहीं पहुंचता, मैं भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ही मैं भी पता लगाने में लगा रहता। बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर यूपीएससी पर्पज़। इतनी चीज़ें आप करोगे, ठीक है, बाल की खाल निकालने जाओगे दिक्कत हो जाए, आपके लिए दिक्कत है, टाइम वेस्ट होगा और मिलेगा कुछ नहीं। आप पढ़ लेना, यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च करो, इंटरनेट पे पढ़ो, ज्ञानी आदमी हो। आपने इतना तगड़ा बेहतरीन सवाल मेरे से पूछा है, एकदम ये मुझे लगता है कि कोई बहुत ही, जैसे IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे WAS होना चाहिए, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये तो उस लेवल का सवाल आपने मेरे से पूछा है, सो इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अजीत कुमार यादव, अरे अजीत यार जायज नहीं, मतलब आप समझो यार, आप गलत दिशा में ले जा रहे हो, ठीक है। जायज की बात नहीं है, मैं बताया तो आपको मेथड क्या होता है, मुझे नहीं पता कैसे मापते हैं, बट इसके लिए बहुत सारे संस्थान होते हैं। मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ यार, आप मतलब ऐसे थोड़ी देर में यार रूस जाते हो सारे के सारे, है ना, कि सर आप ये कह, अब मैं नहीं पूछूंगा सर, अब नहीं सर, आपने रूस ही कर ली, अब मैं नहीं करूँगा, अब नहीं बात कर। ये क्या होता है यार, चिल, ठीक है, टेक अ चिल पिल। इतना अगर बर्डन लोगे मर जाओगे यार, समझ रहे हो अजीत। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ऐसी संस्था होती है जो ये काम करती है, मुझे नहीं पता कैसे मापती हैं वो, बट इन संस्थाओं का काम ही यही होता है, ग्लोबल एवरेज ग्रीन हाउस गैस को मापना, समझ रहे हो। अब ऑब्वियस बात है, ऐसे कोई लीटर का नाप तो होगा नहीं कि चलो माप लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हमने फटाफट उसको इकट्ठा करके तोल लिया कांटे के ऊपर, या जो हमारे पास तराजू उसमें तोल, अरे रुक जा बाद में जाइए ऊपर, पहले आजा तोल लेता हूँ तुझे। ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, हमने लकड़ी जलाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, रुक जा पहले तोल लूँगा फिर जाइए एनवायरनमेंट में। देर हैज़ टू बी सर्टेन मैथड्स, वो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अलग से साइंटिस्ट बैठे हैं, अलग से इस काम को करने वाले बैठे हैं। तो अपना क्या काम है, उसका अपना कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, नाराज तो नहीं हो अजीत, समझ लो। मेरा यार कोई मेरी दुश्मनी है क्या आप लोगों से, बताओ यार, है कोई दुश्मनी है मेरी, या किसी से मेरा कोई ज़्यादा लगाव है, प्रेम है? प्रेम तो सभी से है मेरा, इस बात में तो कोई शक नहीं है, पर क्या मेरी कोई दुश्मनी है? मैं आज भी, मेरी हालत अच्छी नहीं है पढ़ाने वाली, बट स्टिल मैं आया हूँ पढ़ाने। पता है क्यों? मैं चाहता नहीं हूँ आपका लॉस हो, है ना, और ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए हूँ, आपकी सेवा में हूँ। परंतु अगर आप ऐसी चीज़ जो मैं पूछोगे कि जो काम की नहीं है आपके, तो मुझे आपको रोकना भी पड़ेगा ना। बीइंग अ एजुकेटर, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गाइड, ये मेरा फ़र्ज बनता है, आपको इधर उधर ना भागने दूँ, मैं आपकी पटरी में सीधी रखूँ, है ना। नहीं, अब नहीं तो फिर रिसर्च का तो बहुत बड़ा दायरा है। अगर ये चीज़ करनी, फिर हमें यूपीएससी छोड़ के हमें पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यूपीएससी में इस चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। डन? अरे अजीत नाराज़ तो नहीं हुए यार? अच्छा मैं सॉरी बोल देता हूँ, अब नाराज़ मत हो यार, ठीक है? बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं, बट ऐसा नहीं होता, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इसको मापती हैं। नाराज़ तो नहीं हो गए, मैं सॉरी बोल देता हूँ, नाराज़ हो गए तो आप यार, बस मैं चाहता नहीं आप नाराज़ हो यार। देखो अब जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे आपका। अजीत जवाब दो यार, जब तक जवाब नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे हम। आज पढ़ाया नहीं जाएगा अगर अजीत का जवाब नहीं आया तो, पहले बता रहा हूँ मैं। मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ाऊँगा नहीं मैं। अजीत का जवाब आना चाहिए। अरे हाँ ठीक है ना अजीत, थोड़ा सा सपोर्टिव लेना यार चीज़ों, कैसे नेगेटिव लेना भी मत। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी
दुखी करने का, बट बस मैं बता रहा हूँ, समझो आप चीज़ों को वहाँ मत ले जाओ जहाँ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं दोस्तों क्रूसेड। पहला मेथड समझ में आया जिसमें हम कैप लगा देंगे, ठीक है, कि भाई ठीक है तू इतना ही करेगा, उससे ज़्यादा अगर तूने किया। अब ये मापने का तरीका होता है, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि इसने इतना ही एमिट किया, तो उसके लिए देखो एजेंसीज होती हैं। अब एक बात बताओ, आप घर में हो, क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हो कि नहीं पर सरकार को कैसे पता चल रहा है? एक कोविड वाला बंदा जो है वो घर में बैठा है, जिसको कोविड हो रखा है, अब अगर वो घर से बाहर निकलता है सरकार को कैसे पता चल रहा है? ऐप डाउनलोड करा के जाते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपको जियो टैग करके जाते हैं, और फिर अगर आप बाहर जाते हो तब ऐसे पता लगता है उनको। तो सरकार के पास में ऐसे बहुत तरीके हैं जिनसे वो पता लगा सकती है ना। बहुत सारे संस्थान हैं जो इसी फील्ड के अंदर में काम यही कर रहे हैं, उनका ये है ही पता लगाना। कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। अगर आप सपोज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हो, तो अगर इतना % कोयला बर्न करते हो आप इतनी बिजली उत्पादन करोगे, तो फिक्स कर रखा है। मान लो आपने 1 यूनिट उत्पादन करी है, ऐसे फिक्स कर लिया जाता है। 1 यूनिट आपने बिजली बनाई, तो मान के चलेंगे पहले से कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपने कम से कम 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, 1 यूनिट में 2 किलो। अब एक पावर प्लांट मान के चलो 100 यूनिट बना रहा है 1 दिन के अंदर, तो उसने 200 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे फिक्स किया जाता है, ठीक है, तब पता चलता है हमें। अब बात करते हैं कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या है? डायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कार्बन, जिससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स पुट कर देंगे, ठीक है। सो कार्बन टैक्स सेट्स अ डायरेक्ट प्राइस ऑन द कार्बन। इससे हम डायरेक्ट प्राइस लगाते हैं कार्बन के ऊपर, एज दे एस्टैब्लिश अ टैक्स रेट ऑन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जितनी भी आप ग्रीन हाउस गैस लगाओगे ना, उसके ऊपर सीधा टैक्स, जैसे मैंने बताया पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया हमने, है ना, बढ़ा दिया। पेट्रोल पे जितना टैक्स लगाओगे पेट्रोल उतना महंगा होगा, लोग पेट्रोल की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही लोग डीजल की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको सस्ता कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दे दी सरकार ने, भाई बोल दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे छूट है, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। सो एक तरीका है ये, ठीक है। सो कार्बन टैक्स के अंदर क्या किया जाता है, ऐसी चीज़ें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है उस पर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, वो चीज़ महंगी हो जाती है, लोग उसको कम खरीदते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाता है। ये कॉन्ट्ररी टू द कैप एंड ट्रेड मेथड, ये कैप एंड ट्रेड मेथड के बिल्कुल क्या है दोस्तों, विपरीत है ना। विद कार्बन टैक्स द एमिशन रिडक्शन आउटकम्स इज नॉट प्री डिफाइंड। अच्छा, उसमें तो हमने पहले कह दी थी कि भाई ठीक है तू 500 टन ही एमिट करेगा, लेकिन इसमें कोई पहला डिफाइंड टारगेट है नहीं, इसमें टारगेट नहीं है, तू कर जितना तेरे को करना है, मैं तेरे पे टैक्स ठोकता जाऊंगा उतना ही। भाई जितना तू कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा, जितनी तू ग्रीन हाउस गैस निकालेगा, उतना ही तेरे पे टैक्स लगा दूंगा, सीधी सी बात है, तेरे को उतना ही महंगी पड़ेगी चीज़ें। तो वो धीरे धीरे करके सोचेगा यार महंगा पड़ रहा है, छोड़ता हूँ, मैं अच्छी ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूँ। समझ में आ रही बात? फर्दर मोर देर आर ऑल्सो अदर, आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो डीजल कार और आपकी इलेक्ट्रिक कार का। आप इलेक्ट्रिक बाइक समझ लो, आप जब इलेक्ट्रिक बाइक आई थी और एक डीजल जो पेट्रोल की बाइक है, तो कंपैरेटिवली सस्ती कौन सी पड़ेगी यार? डीजल, आपकी इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक को आप घर पे चार्ज करो, उसमें रोज रोज पेट्रोल डलवाने का झंझट नहीं है आपका, समझ रहे हो? फर्दर मोर देर आर ऑल्सो अदर इनडायरेक्ट वे ऑफ प्राइस कार्बन सच एज टैक्सिंग फॉसिल फ्यूल्स। मैंने बताया भाई तेल के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो भी एक कार्बन टैक्स का एक तरीका होता है। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, आपको मैंने टारगेट दिया, मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा था आपको कि आपको 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंज्यूम करनी है, ठीक है, लेकिन आपने कर दी कितनी, 5 टन। तो आपको कितनी चाहिए, 3 टन चाहिए, और ठीक है चाहिए आपको। या ऐसा मान लेते हैं, सुनो एक उल्टा मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका। भाई लिमिट थी 5 टन, ठीक है, आप 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिट कर सकते थे, लेकिन आपने कितनी की, 2 टन की। कितनी बचा दी, 3 टन जो है आपने क्या कर दिया, बचा दिया। अब ये 3 टन जो हो गया कार्बन के क्रेडिट हो गए। अब ये कार्बन जो 3 टन आपने बचाई है, इसको आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल परमिट, ये कार्बन क्रेडिट हो गया, ये ट्रेडेबल है, आप इसको बेच सकते हो। और सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड्स द होल्डर और द क्रेडिट द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर ग्रीन हाउस गैस। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 टन, तो यहां पर मेरे पास कितनी है, 3 टन, तो ये कितने क्रेडिट हो गए आपके, 3 कार्बन क्रेडिट हो गए, है ना। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कार्बन क्रेडिट आप अर्न करते हो, कब अर्न करते हो, जब आपके टारगेट से आप कम एमिट करो तो आप कार्बन क्रेडिट अर्न करते हो। अगर आपने टारगेट से ज़्यादा कर दिया तो आपको कार्बन क्रेडिट क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट द राइट टू एमिट अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ द GHG। अगर मैंने 3 टन मेरे पास कार्बन क्रेडिट हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं 3 टन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता हूँ, इतनी मेरी और भी अभी कैपेसिटी है, क्षमता है। समझ में आई बात?
दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये कैसे कमाए जाते हैं? कंपनी की अमाउंट थी, मान लो उसको क्षमता थी उसकी 5 टन निर्धारित था कि 5 टन वो कर सकती है, उसने कितना किया? 2 टन, है ना। अब अजीत यही पूछ रहे थे कि सर ये 5 टन किया, अमाउंट उसका टारगेट है, उसने 2 टन किया, ये मीज़र कैसे होगा? उसके लिए कुछ सेट स्टैंडर्ड होते हैं पहले से ही, ठीक है। उसके लिए सरकारी संस्था, बहुत सारे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, 5 था, इसने 2 ही अपनाया, 3 बच गया, 3 कार्बन क्रेडिट इसने कमा लिए। अब ये 3 कार्बन क्रेडिट कैसे कमाए होंगे इसने? सोचो भाई, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी, ग्रीन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, ज़्यादा अच्छे अप्लायंस, एसी पहले लगा रखे थे इसने, ऐसे ही 1 स्टार एसी जो बिजली बहुत चूसते थे, अब इन्होंने 5 स्टार इन्वर्टर एसी लगवा दिए। तो ये सब इनका क्या होगा दोस्तों? आपका फायदा होगा। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? कार्बन क्रेडिट ना जो देन व्हाट विल बी द हायर प्रोड्यूस और विल डू। अगर किसी के खरीदने पड़ेंगे ना, अगर किसी के पास कार्बन क्रेडिट नहीं है, उसने अमिट से और नहीं कार्बन क्रेडिट नहीं खरीद रहे, तो पेनल्टी के तैयार हो जाओ। सरकार आपके बिजनेस धंधे को भी बंद कर सकती है, फिर उसके लिए तैयार रहो। फिर आप नहीं है तो, है ना, ये बहाने मत मारो, ठीक है। देखो बहाने पहले सोच लेते हो, नेगेटिविटी पहले दिमाग में आती है, सर मान के चलो कार्बन क्रेडिट है ही नहीं होगा ना ऐसा। तो सरकार ये काम ही ऐसे करती है, डिमांड और सप्लाई। मैंने बोला ना, सरकार डिमांड भी जनरेट करती है और साथ साथ सप्लाई भी इंश्योर करती है। ऐसे ही होता है दोस्तों कार्बन ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या है? अब दूसरा तरीका, आपके पास कार्बन क्रेडिट नहीं है मत हो, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका पता है क्या? आप जो मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अब मान के चलो एक बंदे को 5 टन एमिट करने का उसका अलाउड था, इतना उसको अलाउड था। अब इसने कर दिया मान लो 60 टन, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? 2 कार्बन क्रेडिट लेने पड़ेंगे। अब ये कार्बन क्रेडिट नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं, अगर कार्बन क्रेडिट नहीं है तो ये क्या करेगा? 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करने के लिए कुछ भी कर देगा। पेड़ लगा देगा जंगल में जाके, एफोरेस्टेशन कर देगा, मतलब जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रखा है भाई, वन जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनको मतलब कुछ भी ऐसा कर देगा जिससे एनवायरनमेंट में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम। इसको बोलते हैं हम कार्बन ऑफसेट। क्या बोलते हैं? कार्बन ऑफसेट। कि कार्बन ऑफसेट जो है ना स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली क्रिएट विद द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन। इसका भी मतलब पर्पज वही है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करनी है ना। कार्बन ऑफसेटिंग के एग्जाम्पल जो है इसमें क्या आप प्लांट कर दोगे, क्या प्लांटिंग, ट्री प्लांट कर दिया आपने, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा दिए दोबारा, ठीक है भाई। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा दिया सपोर्टिंग मीथेन रिडक्शन, जिससे मीथेन कम हो रहा है। आपने सोलर और विंड एनर्जी के फार्म लगा दिए, तो इससे भी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आप ग्लोबल एनवायरनमेंट से क्या करो? कार्बन, भाई कोई कंपनी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ हीरो कंपनी है, होंडा कंपनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है ना, तो वो फिर क्या करती हैं? जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही हैं उसको ऑफसेट करने के लिए वो क्या करेंगी? पेड़ लगा देंगी। बोल देंगे हमने इतने पेड़ लगा दिए तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप दोनों काम कर सकते हो, आप कार्बन क्रेडिट भी खरीद सकते हो या आप कार्बन ऑफसेट कर सकते हो। दूसरी जगह पे जाके, किसी दूसरे देश में जाके, किसी दूसरी जगह पे जाके आप ऐसे प्लांट लगा सकते हो जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। आप पेड़ लगा सकते हो। ये बात क्लियर है सभी को? राठौर विक्रांत, मेरे से विक्रांत राठौर पूछ रहे हैं कि सर ये दोनों क्या कंपलसरी हैं? कंपलसरी की बात नहीं है। कार्बन प्राइसिंग के अंदर ये 2 मेथड होते हैं, तो दोनों मेथड में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना। कंपलसरी तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, वो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्बन ऑफसेट। अगली बात करते हैं दोस्तों हम। अगली बात कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक, ये मेरा फेसबुक पेज दोस्तों। मेल कर सकते हो जिसको मिशन 2021 IAS के अंदर मेरे साथ एनरोल होना है और जिसको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो एनरोल कर सकते हैं। आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेल वही करना जिसको IAS बनना है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट तैयारी है दोस्तों, और आपको 110% आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काम करूँगा मैं, ठीक है। सो जो पूरी तरीके से श्योर है मेरे को मेल करो, आज ही सब्सक्राइब करते हैं। और कोड क्या यूज़ करना है आपको दोस्तों? सुमित10। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। इंस्टाग्राम, पहले आप ये जो जुड़ना चाहते हैं ऐप इंस्टॉल करो। UPSC CSE आपको गोल चूज़ करना है, उसके बाद जाना आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाके 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है दोस्तों।
कोड याद रखना, कोड क्या, सुमित 10। अगर चाहिए आपको एक बार में सिलेक्शन तो कोड क्या होगा दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 खास है, और बाकी जो इधर उधर के सब हैं वो आप जानते ही हो क्या है, मैं बोलूँगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि एक बार में हो क्लियर, आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं, तो कोड क्या यूज़ करना है आपको दोस्तों, सुमित 10। किसी अन्य कोड के छात्र एवं छात्राओं को मैं पर्सनली गाइड नहीं कर पाऊंगा, असिस्ट नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि डेटा भी तो नहीं होगा ना मेरे पास। तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो, एक बार कोड अप्लाई करके चेक करो कि अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा 43,200। तो बात समझ में आ रही है। सो दोस्तों जो चाहते हैं मेरे साथ मिलके अपनी तैयारी आगे बढ़ाना, उनको कोड यूज़ करना है दोस्तों क्या, सुमित 10। ये विनर का कोड है, जो जीतना जानते हैं, जो जीतना पसंद करते हैं वो इस कोड का